बीच भगवान का रूप माने जाने वाले शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष जोशी सरकारी सेवाओं से हुए सेवानिवृत्त, अब घर से ही देंगे सेवाएं। पिछले 25 वर्ष नूरपुर में सेवा देने के बाद लगभग 1.5 वर्ष से सीएचसी खैरिया में थे कार्यरत। 28 को होंगे रिटायर। खैरिया अस्पताल स्टाफ तथा स्थानीय लोगों ने मिलकर मनाया विदाई समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर या इसके आसपास के क्षेत्र में अगर भगवान के किसी दूसरे रूप की बात की जाए या फिर इंसानियत, दया, करुणा की बात हो, तुरंत आंखों के सामने जो चेहरा आता है वो है शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष जोशी जी, जिन्होंने सिविल अस्पताल नूरपुर में निस्वार्थ भाव से लगभग 25 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इस दौरान जब भी डॉक्टर आशुतोष की ट्रांसफर की बात हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए तथा कभी भी डॉक्टर साहब को नूरपुर से किसी दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होने दिया। रिटायरमेंट के अंतिम वर्षों में भी पिछले लगभग 1.5 वर्ष तक नूरपुर के ही अंतर्गत सीएचसी खैरिया में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इस बीच भी लोग दूर दूर से आकर शिशुओं का चेकअप करवाते रहे और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी गई। हमेशा से ही लोगों के प्रति इनका व्यवहार कोमलता पूर्वक रहा। अपनी सर्विस का समय पूरा कर चुके डॉक्टर आशुतोष 28 अक्टूबर को सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसको लेकर सीएचसी खैरिया के स्टाफ तथा स्थानीय लोगों ने मिलकर विदाई समारोह आयोजित किया गया तथा डॉक्टर साहब को सम्मानित कर सीएचसी से विदाई दी। मीडिया से बातचीत करते हुए शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष जोशी ने कहा कि अब रिटायरमेंट के बाद घर पर ही क्लिनिक चलाकर लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अब अपने घर पर ही लोगों का स्वास्थ्य जांच करेंगे। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े तथा सरकारी अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कर ही जांच करवाएं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण स्टाफ के साथ अनुभवी चिकित्सक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। अवसर पर पंचायत खैरिया पूर्व प्रधान विक्रम सिंह बिट्टू ने बताया कि ये सत्य है कि डॉक्टर साहब को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुख है कि जोशी जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मगर इस बात की भी खुशी है कि लंबी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं तथा अब घर पर भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि सीएचसी में अनुभवी तथा अच्छे डॉक्टरों की तैनाती हो तथा उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द ही सीएचसी में किसी अच्छे डॉक्टर की तैनाती की जाए ताकि लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। हाँ जी सर, नमस्कार सर। लंबी सर्विस के बाद सेवानिवृत्ति का दिन है, आज यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ संदेश आम लोगों के लिए आपकी तरफ से रहेगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे खैरिया के स्टाफ का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा वेलकम किया जी 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 और जी। मेरी रिटायरमेंट इतनी अच्छी उन्होंने बनाई। मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। लोगों के लिए संदेश यही है कि आप बिना झिझक, बिना डर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएँ। खैरिया जैसी पीएचसी में जैसे छोटे हॉस्पिटल है, वहाँ पे आएँ, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं, उनसे अपना इलाज करवाएं। और सबसे ज़रूरी बात लोगों को मैं जो संदेश मेरा यही है कि झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़े। हमारा हेल्थ का, गवर्नमेंट का स्टाफ सबसे अच्छा होता है। हमारी पूरी टीम होती है, हेल्थ वर्कर से लेके आशा वर्कर से लेके आगे पीएचसी का डॉक्टर होता है, उसके आगे सिविल हॉस्पिटल और पूरा हमारा बना होता है सिस्टम। तो इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए पब्लिक अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में आएंगी, उनको बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज मिलेंगी और उनको झोला छाप और जो सड़क पे बैठे हुए डॉक्टर्स होते हैं, लोकल डॉक्टर्स जिनको बोलते हैं, उनके पास मत जाए। सर, जिस तरह से कि अगर शिशुओं की बात करें, ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो आपको एक भगवान के रूप में भी मानते हैं। अगर नूरपुर की बात करें तो क्या कुछ उनके लिए सेवाएं आपकी तरफ से रहेंगी आगे सेवानिवृत्ति के बाद? अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है और प्रयास किया कि मैं सर्विसेज दे सकूं। पहले सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में लगभग 25 वर्ष तक मैंने वहाँ सेवाएं दी हैं, एमरजेंसी सर्विसेज प्लस बच्चों की केयर की है और खैरिया आकर भी मैंने वही कोशिश जारी रखी है। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अपना छोटा सा क्लिनिक जो मैं अपने रेजिडेंस से चलाऊँगा, उसमें मैं वही सर्विसेज को जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं बेस्ट पॉसिबल काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर।
जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। सर डॉक्टर आशुतोष जी आज यहाँ पर सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं और इसके लिए आपने यहाँ पर एक फंक्शन का भी आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो इतने कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो डॉक्टर जोशी जी हैं, ये लोग भगवान का रूप कहते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, ये भगवान का ही रूप है। हमें वैसे तो दुख है कि हमारे हॉस्पिटल में पिछले 1.5 वर्षों में काफ़ी अच्छी ओपीडी हुई और सारे स्टाफ ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया और डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ही नेक इंसान हैं। तो आज जैसे स्टाफ ने रखा था, हमें तो पता नहीं था, पिछले कल उन्होंने शाम को कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब के लिए प्रोग्राम रखा है, तो उसमें मेरे को इन्वाइट किया गया। तो मेरी तो यही कोशिश होगी डॉक्टर साहब की इनकी लंबी आयु हो और लोगों की सेवा जो करते रहें। उसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम अपने घर में ही 9:30 से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों की सेवा भाव से अपना काम करते रहेंगे। और आगामी अब देखते हैं कौन डॉक्टर है। कोशिश तो यह है कि 2 डॉक्टर लाऊंगा यहाँ, वही सरकार के आगे ही मेरी विनती है जी के साथ मुख्यमंत्री महोदय के पास हेल्थ मिनिस्टर कि जल्दी से जल्दी मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे 2 डॉक्टर बनते हैं वो दिए जाएँ, एक्सपीरियंस और अच्छे डॉक्टर दिए जाएँ जिससे लोगों की सेवा। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।